दात्यो जेन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो साशिनम्। सम्यक् क्षमता के आलय तुम्ही हो, माँ भारती के जिनालय तुम्ही हो। पथ तुमसे पावन उपकार जीवन, हम आश्रु जल से चरणा पखारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। पथ तुमसे पावन उपकार जीवन, हम आश्रु जल से चरणा पखारे। हम आश्रु जल से चरणा पखारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, श्री समय सागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। जब अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, पूज्य कुंडलपुर के बड़े बाबा जी की, मूल श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, प्रातः मुनि संत शिरोमणि भगवानाचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, जबल वाक्य श्रवण आचार्य श्री विराट समय सागर जी महाराज जी की, पूज्य मुनवर श्री आनंद सागर जी, पूज्य मुनवर श्री निरोग सागर जी, पूज्य मुनवर श्री रामेश सागर जी महाराज जी की जय। जबल पूज्य निबंध यारिका मस्तिष्क सूत्रमती माता जी की जय। जबल वंदनी यारिका शंभ की जय। सिद्धि चक्र महामंडल विधानी की। प्यारे प्यारे बाबा, आज अनुष्ठान का चतुर्थ दिवस पूर्ण होने को है। 4 दिन आपके बीच में आपकी जिंदगी से कम हो गए कि नहीं? बोलो ना। आज का जो दिन निकल गया वो अपने जीवन में कभी दोबारा लौट करके नहीं आएगा। दिन प्रतिदिन अपनी आयु घटती चली जा रही है और लोग कहते हमारी उम्र बढ़ती चली जा रही है। बोलो, उम्र घट रही कि बढ़ रही? फिर भी हम सोचते चले जा रहे हैं कि हम बड़े होते चले जा रहे हैं। अब बड़े नहीं, अब छोटे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि अब जिंदगी ढलान पर है। जब बचपन था तब चढ़ाई चढ़ते थे, लेकिन जब जैसे ही 35-40 के पार होते तो ऐसा लगता है जिंदगी ढलान पर आ गई है। इसलिए अब जब जिंदगी ढलान पर है तो ब्रेक लगाने की जरूरत है। यदि बगैर ब्रेक की गाड़ी चलाओगे तो खतरे में पड़ जाओगे। इसलिए अपनी जीवन रूपी गाड़ी में संयम रूपी ब्रेक जरूरी है। यदि आपने अभी भी नहीं अपने जीवन में ब्रेक का उपयोग किया तो आने वाले समय में कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। क्योंकि इसलिए जीवन में संयम को ग्रहण करोगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में 5 इंद्रियों के विषय भोगों से
बचते चले जाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा और सबसे बुरे यदि दुनिया में कोई अपने शत्रु है तो वो है कर्म। कर्म वो सबसे प्रबल शत्रु हुआ करते हैं जो जीवन में किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता चला जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी जो भी कार्य अपन करते हैं, तो बच्चों ने झंडे निकाल लिए ना, उनको थोड़े से पीछे से देख लो एक जन को भी। तो कर्म अपने जीवन में कभी किसी से पक्षपात नहीं करता, वो कर्म से अपन को डर नहीं लगता। लेकिन ध्यान रखना, जब वही कर्म उदय में आकर के फल देता है तो उस समय अब कर्म को भोगते समय अपन को याद आता है कि पता नहीं भगवान मैंने कौन से पूर्व जन्म में कौन सा कार्य किया जिस कारण से उसका फल मुझे इस जन्म में मिल रहा है। जीवन में अपन जब स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, सारी सुख सुविधाओं में रहते हैं, तब अपन को याद नहीं आता है। लेकिन जब वही जिंदगी किसी की कष्ट में बीतती है या किसी रोग के कारण बीतती है, किसी पीड़ा में बीतती है, तब उस रोगी से पूछो कि उसका एक एक समय कैसे निकलता है। बंधुओं, आज अपने सुख के दिन हैं तो कभी फूले नहीं समाना, तो कल कभी दुख के दिन भी आए तो घबराना नहीं, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है। आज सुख है तो कल दुख भी आ सकता है, और आज वर्तमान में दुख है तो कल सुख भी आएगा। ये निश्चित है, एक समय का परिवर्तन है और हमेशा समय परिवर्तित होता रहता है। इसलिए जीवन में सुख में कभी फूले नहीं समाना, तो दुख में कभी दुखी नहीं रहना। हमेशा दुख के समय में संयम रखना, तो भगवान से ही प्रार्थना करना कि भगवान ये समय जो आया है निश्चित रूप से मेरी पाप कर्म का उदय चल रहा है, कितना अनुष्ठान हमारे नगर में चल रहा है और हम इस अनुष्ठान में नहीं बैठ पाए, हम भगवान की आराधना नहीं कर पाए, हम सिद्धों की आराधना नहीं कर पाए, तो समझ लेना कि भगवान मेरे अभी कुछ कर्म आड़े आ गए हैं, कुछ कर्म हमारे लिए भगवान के समोषण में जाने नहीं दे रहे हैं, हमें भगवान की भक्ति से वंचित कर रहे हैं। ये वो कर्म हैं जो आपको यहाँ तक नहीं आने देते हैं। ध्यान रखना, ये जीवन में तीव्र कर्म का उदय होता है। भगवान के समोषण के दर्शन करना बहुत दुर्लभ होता है। भगवान के समोषण तक पहुंचना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जो जीव हुआ करता है वह बाहर तक पहुंच तो जाता है, वो बाहर की चकाचौंध को देख करके ही बाहर से बाहर वापस आ जाता है, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य नहीं। तो लोग सोचते तो हैं हमने अगली विधान में बैठा होगा और भी कई विधान किए होंगे, लेकिन ध्यान रखना, जब तक अपनी जिंदगी है जैसे अवसर मिले अभी चूकना नहीं, क्योंकि डाल का चूका हुआ बंदा, कौन सा? डाल का चूका हुआ बंदर और असार का चूका हुआ किसान हमेशा जीवन में पछताता रहता है। कल का किसी का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा लगता है कि वास्तव में जिंदगी जब दूसरे को देखते हैं, कल हो सकता है ऐसा हमारा भी समय आएगा और हो सकता हमारा शरीर भी धीरे 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 क्रस होता चला जा रहा है और हमारा शरीर भी जर्जर होता चला जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि 10-15 साल पहले आपके चेहरे पर क्या चमक थी, आपके चेहरे पर क्या मुस्कान थी, आपके चेहरे की चमक को देख करके लोग लालायित रहते थे, और आज 10-15 साल बाद अपने चेहरे को देखना, अपने शीशे में अपने चित्र को देखना और 15 साल पहले वाली एक फोटो उठा करके देखना और दोनों में देखना कि वो हम ही हैं, ये ऐसा तो नहीं बदल गया। विचार करना अपने जीवन में कि 15 वर्ष की पहले की फोटो देखना और आज की चेहरे की फोटो एक उतार करके देखना मोबाइल में, आपको सेम लगेगा कि भगवान ये क्या परिवर्तित होता चला जा रहा है। मेरे जीवन में 15 साल पहले मेरा चेहरा फूल जैसा खिला हुआ था और आज 15 साल बाद मैं अपने चेहरे को देख रहा हूँ
आंखों के सामने कालियां पड़ रही हैं, आंखों के सामने धुंधलापन दिखाई देने लगा है, कानों से कम सुनाई देने लगा है। आखिर ये जीवन भी तो एक दिन जर्जर होता चला जा रहा है, लेकिन हम और आपका कभी वो शोर ध्यान ही नहीं जाता। बस अपने जीवन में सारे के सारे सुबह से लेकर के और शाम तक गृहस्थी की कार्यों में ऐसे व्यस्त रहते चले जाते हैं, हमें अपनी आत्मा की ओर ध्यान ही नहीं रहता कि हम ऊपर जब आए थे स्वर्ग से तो वहां से भी सोच करके विचार करके कसम खा के आए थे कि भगवान एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए, एक बार जैन कुल मिल जाए, ताकि हम अपना कल्याण कर सकें, हम मुनि पद अमारिका पद धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। जब हम नरक में थे उस समय हमने ऐसी ऐसी यातनाएं, ऐसी ऐसी वेदनाएं, ऐसे ऐसे कष्ट सहे हैं। उन कष्टों को सहन करते हुए उस समय जब याद आती है वो पीड़ा, उन नरकों की वेदना और उन नारियों को देख करके ऐसा लगता है कि हे भगवान, हमने कितने जन्मों में कितने पाप किए होंगे जो आज हमें ऐसे घोर नरक की यात्रा करनी पड़ रही है। लेकिन उसी नरक से जब हम निकल करके आते हैं तो माँ के गर्भ में आते हैं और वहां पर भी अनेकों कष्ट सहन करते हैं। लेकिन जब वहां पर भी ऐसा कहते हैं कि भगवान बस एक बार मुझे इस पर्याय से, इस गर्भ से निकाल लो, ताकि मैं जन्म लेकर के पुनः जन्म मरण के चक्कर ना करना पड़े। भगवान बस मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। अब मैंने अनंत सागरों पर्यंत से मैंने इस जीव के साथ, मैंने अपनी आत्मा के साथ इतना छलावा किया है, इस कारण से मुझे संसार में अनंतों बार जन्म लेना पड़ा है और पता नहीं अभी भी नहीं संभले तो और पता नहीं घोर शुभ्र सागर में और कष्ट उठाने पड़ेंगे। इसलिए जीवन बहुत छोटा सा है, इसलिए अपने जीवन में जितना समय मिले धर्म की आराधना कर लेना। यहाँ जो आओगे तो दुनिया में जितने भी पाप करके आओगे, भगवान के दरबार में भगवान की भक्ति पूजन अर्चन से वह कर्म करते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर के भी यदि अपन ने कर्मों का बंद कर लिया, ध्यान रखना वह वज्र के समान फल देने वाले होते हैं। दुनिया में वो कर्म किसी के यहाँ जाकर के करके किसी भी कार्य से वो कटते नहीं है। वो स्थान एक है, वो जिनेंद्र भगवान का दरबार है, ये सच्चा दरबार है। यहाँ जो भी आता है भले खाली हाथ आता है लेकिन झोली भर के ले जाता है। इसलिए भगवान के दरबार में जितना लूट सको, इसलिए कहते ना भजन के माध्यम से कि लुटे रहा रे बाबा का खजाना लुटे रहा रे। क्या कहते, जब भगवान का दरबार लुट रहा अने यहाँ पर इतना अच्छा समोषण, सिद्धों की आराधना और पुण्याजन परिवार ने तो कितने अच्छे प्रफुल्लित भाव रखे, इस सारे समाज को निमंत्रण दिया, सारे रिश्तेदारों को भी भरपूर बुलावा किया कि आपको भी आना है और अपने सारे साथियों को लाना है। वो वास्तव में ऐसा हर्षोल्लास इस साथी से पुण्य चाहते तो वो दोनों जन बैठ करके और भगवान के सामने प्रभु की आराधना कर लेते, लेकिन उसका फल कितना मिलता। लेकिन पूरी समाज को बिठाल करके और इतने लोगों को भक्ति कराते हैं, उनका जो साथी से पुण्य जो इकट्ठा होता है, उनका 6वां हिस्सा उस परिवार के हिस्से में जाता है जो इतने लोगों को सिद्धों की आराधना कराता है। इसलिए सामूहिक पुण्य की महिमा अलग है। आप देखते हैं कि कोई बस में 100 यात्री बैठे हैं, लेकिन यदि वह बस यदि किसी खाई में गिर जाए, लेकिन उस खाई में एक पुण्यात्मा जीव उस बस में बैठा होगा तो भले ही वह बस खाई में गिर जाए तो भी वह एक पुण्यात्मा जीव के माध्यम से वह स्व व्यक्ति भी बच जाते हैं। तो ये किसका प्रभाव है? एक पुण्यात्मा का प्रभाव है। इसलिए यहाँ पर अपन सिद्धों की आराधना करते चले जाते हैं। इस सामूहिक पुण्य जब इकट्ठा होता चला जाता है तो यह पुण्य निश्चित रूप से ऐसा गाढ़ा पुण्य होता चला जाता है सबका, और निश्चित रूप से जब सिद्धालय में जाते हैं तो अनंतों जीव वहां पर सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा ही पुण्य जब साथी से पुण्य जब कई कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता चला जाता है, तब कहीं जाकर के एक बार 100 धर्मेंद्र बनने का सौभाग्य मिलता है। 100 धर्मेंद्र ऐसे भी बन जाते कि कोई बात नहीं, इन्हें तो ऐसे ही बना दिया, लेकिन यहाँ तो अपन
उनकी क्रियाओं के निक्षेप के माध्यम से उनको वो पद देते हैं, लेकिन उस पद के माध्यम से वो कितना सारा पुण्य गाड़ा इकट्ठे करते चले जाते हैं। वह आज आपको भली वर्तमान में दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन वह पुण्य भविष्य में आने वाले समय में वह पुण्य आपके साथ जाएगा और भवांतर तक वह पुण्य आपका, इस भाव में भी आपका पुण्य साथ में रहेगा और पर भाव में भी वह पुण्य साथ में चला जाता है। अपन सोचते हैं कुछ नहीं, पूजन तो जे भी करते हैं, पूजन तो जे भी करते हैं, लेकिन जब पंच कल्याणक होते हैं तो भगवान की क्रियाएं करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। इसी तरह यहाँ पर भी जो भी अपन क्रियाएं करते हैं, इसलिए बार बार मुख्य पात्रों को क्यों ये अवसर मिलता है, क्योंकि इस मुख्य क्रियाएं, मंडल की क्रियाएं जो होती हैं, ये मुख्य पात्रों के द्वारा ही उनको ये सौभाग्य मिलता चला जाता है। इसीलिए तो लोग जब बोलियों के माध्यम से जब बोलियां लगती हैं तो भी लाखों रुपए में भी वो बोलियां नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमें क्रियाएं दुनिया में कहीं मिल नहीं सकती हैं। ये वो शाश्वत क्रियाएं हैं जो भगवान के दरबार में अपन करते चले जाते हैं। ध्यान रखना, अपने पास पैसा तो बहुत है, लाखों और करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लेना, लेकिन दुनिया में अधिक पुण्य नहीं है तो आपको ऐसे अनुष्ठान करने के भाव भी नहीं होंगे। लेकिन पैसा होने के बावजूद भी एक बेटा और एक बेटी की शादी में अपन 20 लाख रुपए खर्च करते हैं, लेकिन ध्यान रखना उन 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी आपको इतना सा जर्रा सा भी पुण्य नहीं मिलने वाला। बोलो ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है, भले तुम एक होटल में जाकर के अपने बेटा और बेटे की शादी कर लेना, वहां 20 लाख रुपए खर्च कर देना, लेकिन वहां पर आपको एक पुण्य की फल की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अनुष्ठान में आपने भले 2, 5, 10 लाख रुपए खर्च करिए और इतने लोगों को भक्ति के माध्यम से जोड़ा और आपका ऐसा साथी पुण्य बढ़ता चला गया, यह पुण्य आपके लिए यश कीर्ति देने वाला होगा, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि देने वाला होगा, आपके निदत्ति निकाचित जैसे कर्मों को काटने का कारण बनता है। ये वो क्रियाएं हैं जो सिद्धों की आराधना करता है, क्योंकि सिद्धों ने भी ये सारी क्रियाएं करी हैं। उनने भगवान की भक्ति, क्योंकि जीव वही है जो सिद्धों में था, जो अरहंतों में था, जो आचार्यों में था, जो उपाध्याय में था, जो साधुओं में था, वही आत्मा उनके अंदर थी, वही आत्मा अपने अंदर है। इसलिए कहते हैं सो हम, सुनते कि नहीं? सो हम अन सो हम अन, जो भगवान है वो हम हैं। इसलिए कहते हैं कि सो हम, जो भगवान है, जो भगवान के अंदर आत्मा है, वही आत्मा हमारे अंदर भी है। मात्र उस आत्मा को जागृत करने की आपके अंदर ललक होनी चाहिए, अपनी आत्मा के उत्थान के भाव आपके अंदर होने चाहिए, अपनी आत्मा के कल्याण के भाव आपके अंदर होने चाहिए। हे भगवान, मैंने इतनी बार स्त्री पर्याय पाई है, मैंने इतनी बार पुरुष पर्याय पाई है, लेकिन फिर भी हमने अपने जीवन में सुख क्षण मात्र भी नहीं पाया है, क्योंकि सुख तो मात्र अनुभव करते हैं। घर में थोड़ी सी सुख सुविधाएं मिल गई, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल मकान बन गया, 1 मकान 2 मकान 3 मकान 4 मकान बन गए, उसमें ही अपन सुख मान लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, भले तुम 5 मंजिल और 10 मंजिल का मकान बना लो, 10 मकान बना लेना, लेकिन यदि कर्म का उदय रहा, शरीर स्वस्थ नहीं रहा, शरीर में के अंदर पीड़ा रही, तो ना तो अच्छे से भोजन कर पाओगे, ना तो अच्छे से किसी से बात कर पाओगे, हाँ धर्म की क्रियाएं कर पाओगे। क्योंकि जब कर्म का उदय आता है तो वह कर्म आपको धर्म करने नहीं देता है। आप चाहते भी हैं कि हम सम्मेद शिखर चले जाएं, हम गिरनार जी की यात्रा कराएं, हम कैलाश पर्वत की वंदना करें आए, लेकिन जब पुण्य नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए आचार्य भगवान कहते थे, जब तक तुम्हारे शरीर में स्वस्थता है, जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है, जब तक तुम्हारी इंद्रियां काम कर रही हैं, तब तक धर्म कर लेना। लोग कहते हैं अभी तो मेरा बचपन है, हम तो 55 के बाद धर्म करेंगे। ध्यान रखना, 55 के बाद तुम्हें कौन सा ऐसा विश्वास है कि 55 के बाद भी हमारी गाड़ी चलती रहेगी, और चलती भी रहे तो भी ये भरोसा नहीं कि इंद्रियां आपकी साथ दें, क्योंकि जब इंद्रियां ही साथ नहीं देंगी
तो हम और आप क्या कर सकते हैं। इसीलिए इन इंद्रियों पर भी विश्वास करो, कम से कम उनसे ये कहो कि बस अब मुझे और कुछ नहीं करना है, बस हमें तो प्रभु की आराधना करनी है। हमें अपने जीवन में बन सके तो कम से कम एक बार अपने जीवन में पद्म पुराण का स्वाध्याय जरूर करिएगा, एक बार अपने जीवन में पार्श्वनाथ भगवान का पुराण का अध्ययन जरूर करिएगा, और बन सके तो एक बार आदिनाथ पुराण अपने जीवन में स्वाध्याय जरूर करिएगा। क्योंकि आचार्य भगवान कहते थे जीवन में भगवान ने तुम्हें दो आंखें दी हैं, तो ये दो आंखें संसार को देखने नहीं, ये दो आंखें तुम्हें जिनेंद्र भगवान को देखने के लिए, ये दो आंखें तुम्हें आचार्य भगवान को देखने के लिए, ये दो आंखें तुम्हें स्वाध्याय करने को मिली हैं। इसलिए इन आंखों का सदुपयोग करके और अपने इस पर्याय को धन्य कर लेना, क्योंकि पता नहीं अगले भाव में ये आंखें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं जब हमने तुम्हें दो आंखें दी तो तुमने उन आंखों का उपयोग नहीं किया, जब हमने तुम्हें दो पैर दिए तो आपने दो पैरों का उपयोग नहीं किया, जब हमने तुम्हें दो हाथ दिए तो इन दो हाथों का उपयोग नहीं किया, जब हमने तुम्हें स्वस्थ शरीर दिया तब भी तुमने अपने शरीर का उपयोग नहीं किया। इसलिए अब तुम्हारे लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हारे लिए ऐसी पर्याय मिलेगी कि ध्यान रखना, ना तो तुम्हें जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिलेंगे, ना तुम्हें गुरुओं के दर्शन मिलेंगे, ना तुम्हें शास्त्र स्वाध्याय का समय मिलेगा। बंधुओं इस समय बड़ी दुर्लभता से मिलता है। यहाँ पर बैठे हो, निश्चित रूप से जितनी देर बैठे हो भगवान के सम्मोषण में, साथ ही सह पुण्य की वृद्धि करते चले जा रहे हो। ये पुण्य आपका बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ बैठने से भगवान के दरबार में जो बैठता है उसके परिणामों में हमेशा निर्मलता आती चली जाती है। यहाँ बैठ करके आपको किसी शत्रु के प्रति बुरे विचार नहीं आते, यहाँ आकर के किसी को गाली देने के भाव नहीं आते, यहाँ आकर के किसी से लड़ने के भाव नहीं होते। यहाँ तो सिर्फ तीन लोग के नाथ दिखते हैं और उनको देख करके ऐसा लगता है कि वास्तव में भगवान के सम्मोषण में बैठ करके जब चतुर निकाय के जीव वहां बैठते हैं उनके लिए शांति मिलती है, त्रियंच बैठते हैं तो उनको भी शांति मिलती है। तो भगवान के सम्मोषण में तो 12 कोटे रहते हैं, और 12 कोटों में देवों का स्थान अलग होता है, त्रियंचों का अलग होता है, मनुष्यों का अलग होता है, श्रापों का अलग होता है और मुनियों का अलग होता है। तो सोच लो उसी कोटि में तो हमारा भी एक नंबर है। हे भगवान, उस कोटि में बैठने वाले भी सम्यक दृष्टि जीव हुआ करते हैं। तो सोच लो हमारा भी अभी पुण्य तीव्र चल रहा है, हमें भगवान के सम्मोषण में बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। ऊपर भी जब पूजन करते हैं और बैठ करके जो लोग पूजन करते हैं महापात्र बन करके, क्या आनंद की अनुभूति होती है कि वास्तव में दुनिया की सुख सुविधाएं एक तरफ और भगवान के सम्मोषण में पूजन करने का श्रेय एक तरफ होता है। वो आनंद के क्षण है, क्योंकि दुनिया में तो मजा सबको आता है, ध्यान रखना, मजा संसार के कार्यों में आता है, लेकिन आनंद भगवान की भक्ति में आता है। इसलिए जो चाहते हैं कि हमें सच्चा आनंद मिले, सच्चे सुख की प्राप्ति हो, तो ऐसे अनुष्ठान में बैठ करके प्रभु की आराधना कर लेना, क्योंकि जीवन के क्षण बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। एक घटना याद आती है, शांति सागर महाराज की छोटी सी दृष्टांत में सुना करके, और आगे का कार्यक्रम है बच्चों के पाठशाला के बच्चों का। तो शांति सागर महाराज इतने चर्या में अपने किसी भी प्रकार का सफलाचार नहीं उन्हें अपने जीवन में किया। वह अपनी चर्या ऐसी पालते थे कि चतुर्थ काल के जैसे मुनि हुआ करते थे, वैसे ही चर्या आचार्य शांति सागर महाराज ने पूरे देश देशांतर में इस जैन धर्म की ध्वजा फहराई है। ऐसे थे वो हमारे शांति सागर। जहां जहां भी जाते थे चतुर्मास में लगता था कि वास्तव में चतुर्थ काल के मुनि हमारे नगर में आ गए हैं, और जहां भी जाते थे हजारों लोगों की भीड़ वहां पर लगी रहती थी। उनके दर्शन करके लोग ऐसे तृप्त हो जाते थे कि वास्तव में मुझे तो भगवान के दर्शन हो गए हैं। जैसे हमने शांति सागर महाराज को तो नहीं देखा, लेकिन वर्तमान में आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी को देखा, और देख करके मन प्रफुल्लित होता है कि वास्तव में जैसे महावीर भगवान को हमने नहीं देखा, आचार्य शांति सागर महाराज को नहीं देखा, लेकिन आचार्य विद्यासागर को हमने देखा, तो ऐसे ही हमारे महावीर भगवान रहे होंगे, ऐसे हमारे शांति सागर जी महाराज रहे होंगे, और ऐसे हमारे
आदिनाथ भगवान रहे होंगे, क्योंकि चर्या हमारे आचार्य भगवान ने चतुर्थकाल जैसी इस पंचम काल में करके दिखाई। और वास्तव में ऐसे चतुर्थकालीन चर्या के धनी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज, उनका उपकार हम सभी पर रहे। यदि वो ना होते तो शायद इस संसार में अभी हम भी और आप भी यहाँ बैठे ना होते और पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहे होते। ये तो गुरुदेव का आशीर्वाद, उनके ही आशीर्वाद की छांव तले यहाँ पर हम श्रद्धा की आराधना कर रहे हैं। तो पूज्य शांति सागर महाराज एक दिन चतुर्मास चल रहा था, और चतुर्मास चलते चलते बीच में जब वो दोपहर में आहार करके आते हैं, तो आहार करके जैसे ही दोपहर में सामान्य ईरापद भक्ति करके और सामायिक में बैठने का उनका समय हुआ। जैसे ही समय हुआ वो बैठ ही रहे थे सामायिक में, और बैठ करके अचानक से ऊपर से एक चिड़िया आई। वही चिड़िया ऊपर से गिर गई जमीन पर, और ऐसी धड़ाम से गिरी तो आए मरणासन्न अवस्था को होने वाली थी। अब जैसी महाराज श्री की नजर पड़ी, ये चिड़िया यहाँ पर हो सकता है मरणासन्न हो, तो मर भी सकती है अभी तो, लेकिन ये जिंदा है। लेकिन उनको ये विकल्प था कि सामायिक में हम बैठ गए हैं और हमने इस चिड़िया को नहीं बचाया तो मेरी सामायिक में मन नहीं लग पाएगा। लेकिन उन्होंने चारों आवर्त कर लिए, आवर्त करके उन्होंने संकल्प कर लिया कि हम सामायिक से नहीं उठेंगे। लेकिन वो आवर्त करके बैठ गए, लेकिन बैठने के उपरांत तब उनके मन में ना तो वो सामायिक कर पा रहे थे, लेकिन वही विकल्प उनके अंदर चल रहा था कि कोई भाई लोग यहाँ दिख जाए तो इस चिड़िया को कोई व्यवस्थित कर दे, ताकि कोई पक्षी इसको उठा ना ले जाए। एक जीव के प्रति कितनी करुणा और दया देखने को मिली आचार्य शांति सागर महाराज के अंदर। अपन तो घर में इतने सारे कार्य करते रहते हैं, पता नहीं कितनी चींटियां कब हमारे पैर तले आ जाती हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। लेकिन मुनिराज और आरिका जहाँ पर होते हैं, उनकी करुणा उनके अंदर झलकती रहती है। वैसे ही मुनिराज रहे वो शांति सागर जी, उनके अंदर उस पक्षी के प्रति ऐसी करुणा रही, ऐसी दया रही। उन्होंने अपनी सामायिक में उनका मन नहीं लग रहा था, बैठे जरूर थे। आधा घंटा हो गया, लगभग 12:30 बजने को थे, अभी तक सामायिक में नहीं बैठे। वो सोच रहे थे कि कोई तो आ जाए जल्दी से, इस पक्षी को बढ़िया व्यवस्थित रखते। लेकिन कुछ समय ऐसा हुआ, एक मंदिर का जो माली था वो अचानक से ऊपर आ गया। वैसे वो कभी ऊपर नहीं जाता था, लेकिन जहाँ महाराज जी बैठते थे, लेकिन पता नहीं, हो सकता है कि मुनिराज की बरगड़ाएं वहाँ तक पहुँच गई हो और उसका भाव हो गया हो, किसी काम से वो ऊपर आया और महाराज जी ने उसको इशारा किया कि इस पक्षी को व्यवस्थित कहीं रख दो। तब उस माली ने उस पक्षी को व्यवस्थित रखा और रख कर के फिर 12:30 बजे, पौन बजे फिर आचार्य शांति सागर महाराज ने अपनी सामायिक में बैठने का संकल्प किया। जैसे वह सामायिक में संकल्प के साथ बैठ गए और बैठ करके ही देखते हैं, जैसे वह सामायिक में बैठे और बैठ करके वह ऐसी साधना में लीन हुए, ना तो उन्हें मालूम चला कि कितनी देर हो गई, और वह बैठे रहे उसी चबूतरा में छत के ऊपर। 1 घंटा हो गया, लगभग 1:45 बज गए। अब सब सारे के सारे श्रावक अब ऊपर शांति सागर महाराज के दर्शनार्थ पहुंचने लगे, क्योंकि प्रतिदिन आचार्य शांति सागर महाराज 1 बजे उठ जाया करते थे, लेकिन आज 1:45 बज गए, लेकिन वहां पर अभी तक नीचे नहीं आए। तो सबने सोचा चलो ऊपर देखते हैं। लेकिन इसके बीच में क्या घटना घटती है, क्योंकि वो तो ऐसे साधक थे कि जब वह अपनी अंतर आत्मा में लीन हो जाते थे तो बाहर की क्रियाओं को उन्हें याद ही नहीं रहता था। क्योंकि जो साधक होते हैं, जो सच्चे भाव निधि मुनि हुआ करते हैं, वो अपने अंदर ऐसी साधना में लीन होते हैं कि बाहर की क्रियाओं का उन्हें कोई आभास ही नहीं होता है। और अचानक एक ऐसी घटना घटी कि पता नहीं कहीं से एक सर्प आया, और सर्प आकर के वह उनके अंदर ऊपर लिपट गया। जब लिपट गया तो मुनिराज तो वहां अपने ध्यान में लीन रहे, लेकिन आने वाले जो श्रावक गण थे, जब उन्होंने जाकर के ऊपर देखा कि क्या हो रहा है, इतना बड़ा सर्प और इनके गले में
लिपटा हुआ है। सब लोग डर रहे हैं कि कहीं कुछ करना दे, कहीं मुनिराज को काट ना दे, नहीं तो मुनिराज को कौन संभालेगा। सब लोग डर रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बोल नहीं रहा है। सब एक दूसरे को देख रहे हैं। देखते ही देखते वह सर्प 15-20 मिनट और लिपटा रहा और पता नहीं धीरे धीरे वह सर्प उनके शरीर से नीचे उतरा और उतर करके पता नहीं वह कहाँ गोल हो गया, इसका किसी को आभास नहीं हुआ और वह चला गया अपने रास्ते से। और जब वह चला गया उसके कुछ क्षणों के उपरांत पूज्य आचार्य शांति सागर महाराज अपनी सामायिक से उठे और उठ करके उन्होंने जब देखा तो देख करके दंग रह गए। इतनी सारी भीड़ लगी थी, पूरी छत भरी हुई थी। उन्होंने कहा आज रविवार भी नहीं है और आप लोग बगैर उसके आ गए, क्या बात है, कैसे आए। जब उस पूछा कि आचार्य श्री आपको नहीं पता क्या हुआ, बोले हमें तो कुछ नहीं पता। बोले आचार्य श्री जब आप सामायिक में लीन थे तो आपके ऊपर एक सर्प लिपटा हुआ था और उसको देख करके हम सबको डर लग रहा था कहीं वो कुछ कर ना दे, नहीं तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन महाराज श्री बोले मुझे तो आभास ही नहीं है कि वो कब आया है और कब चला गया। लेकिन जो तपस्वी मुनि होते हैं, जो भावलिंगी मुनि होते हैं, जो सच्चे साधक होते हैं, वह अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, उन्हें अपने शरीर की ओर ध्यान ही नहीं रहता है। और इतने लोग खड़े रहे तो भी उन्हें आभास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो अपनी साधना में लीन रहे। बंधु ऐसे होते हैं महान साधक, और उनको देख करके सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे और उस दिन से उनकी और यश कीर्ति बढ़ती चली गई। वास्तव में मुनिराज होते हैं जो कभी अपना सोचते नहीं है, वो तो पर का सोचते हैं कि बस दूसरों का कल्याण हो, स्वयं का तो करते ही हैं, लेकिन वह दूसरे जीवों का भी कल्याण की भावना रखते हैं। बंधुओं बहुत अच्छा अनुष्ठान चल रहा है, इसलिए ऐसे अनुष्ठान में यदि हम भगवान की पूजन से वंचित रहेंगे तो ध्यान रखना, जब ना बैठ पाओ तो भगवान से कहना मेरे भगवान मेरा भी पाप कर्म का उदय चल रहा है, हम आपकी पूजन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए दुनिया के काम छोड़ देना, लेकिन भगवान की भक्ति मत छोड़िएगा, क्योंकि दुनिया के काम भगवान की भक्ति से बन सकते हैं, लेकिन दुनिया के बिगड़े काम ध्यान रखना, यदि भगवान को छोड़ा तो ना तो उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। इसलिए कम से कम मैं यही कहता हूँ कि दुनिया से नाता तोड़ो और भगवान से नाता जोड़ो, तो आप हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कम से कम अपने जीवन में जितना समय मिले भगवान की आराधना करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। केवल अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जवाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तके नमो सदा दे दो। हे जिन वाणी भारती कोई जपो दिन रे, जो तेरो शरणागत है सो पावे सुख चैन। देव भजो